नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्म के उत्थान में अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि वे साहस, करुणा और उदारता के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। उन्होंने समाज में अनेकता में एकता का संदेश दिया, साथ ही समाज में समानता की स्थापना कर आत्मसम्मान की भावना जागृत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ स्थित चटकेश्वर मंदिर और सैनी गांव के देवल समेत मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाए जाने का संदेश भी दिया। उन्होंने सैनी गांव के लोगों से मुलाकात कर जन समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित किया। इस दौरान सांसद अजय टमटा, विधायक बिशन सिंह चुफाल, विधायक फकीर राम टमटा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रानीखेत में कार्यकर्ताओं और छावनी परिषद के सदस्यों, अधिकारियों और संयुक्त मजिस्ट्रेट के साथ बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान चौबटिया में सेना की ओर से मुख्य सड़क को आम जनता के लिए बंद करने को लेकर भी वार्ता की गई। इसको लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शीघ्र समस्या का समाधान करने की बात कही। साथ ही मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ की कई समस्याएं सामने आई हैं, जिनका जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैंट का सिविल एरिया नगर पालिका में बदल जाएगा। इसके लिए जो भी जरूरी मानक हैं, उनकी जांच के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2023-24 के तहत राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने को असीम संभावनाएं हैं। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने प्रदेश में फार्म मशीनरी बैंकों की सफलता को देखते हुए योजना से प्रदेश को परिपूर्ण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष कम से कम 50 करोड़ का बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि अगले 5 वर्षों में प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाया जा सके। मुख्य सचिव ने फार्म मशीनरी बैंकों की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ सहकारी समितियों पैक्स को भी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में पावर टिलर और पावर वीडर की मांग को देखते हुए इसके लिए भी बजट बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने मिशन अमृत सरोवर से संबंधित विभागों के साथ भी बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन अमृत सरोवर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी योजना है जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जा सकता है। साथ ही साथ ये स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। सचिव राधिका झा ने कहा कि मिशन अमृत सरोवर के तहत पूरे प्रदेश में कुल 1283 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग ने 1071 एवं वन विभाग ने 212 अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। ग्राम्य विकास द्वारा 31 मार्च 2024 तक 97 और अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया जाएगा। विभाग द्वारा अमृत सरोवर निर्माण के लिए 467 अन्य स्थानों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इन चिन्हित स्थानों में से 300 स्थानों पर अगले वित्तीय वर्ष में अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बनाए जा चुके 340 अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन किया जा रहा है और 109 सरोवरों को पर्यटन गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत टिहरी जिले में मंदिरों में सफाई अभियान और पेंटिंग करने का काम लगातार जारी है। टिहरी घनसाली मार्ग पर टिहरी झील के
पास असेना गांव में बनाए गए हनुमान मंदिर को रंग रोगन कर भव्य रूप से सजाया जा रहा है। साथ ही मंदिर के आसपास पड़ी पत्थरों पर पेंटिंग रामायण के पात्रों के चित्र बनाए जा रहे हैं। यहां 22 जनवरी को भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक उत्सव के तहत जनपद के मंदिर परिसरों, घाटों, नगर निकायों, पर्यटन स्थलों, ग्रामीण बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जन सहभागिता के साथ विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका परिषद टिहरी और नगर पालिका मुनिकीरेती देवप्रयाग की ओर से भी विभिन्न मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।